Good afternoon, students. Today's accountancy class 11, chapter number 1st, introduction of accounting. ये आपका चैप्टर नंबर 1 है क्योंकि इसमें थोड़ा सा अकाउंट के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। फिर देन सेकेंड चैप्टर से कुछ सेकेंड या थर्ड चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ accountancy. Accounting is the part of a recording, classifying and summarizing in a significant manner in a terms of money. मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी में आपको बताएंगे कि अकाउंट कैसे किसी भी चीज़ किसी भी टर्म्स को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाइड करता है और उसको समराइज करके रिकॉर्ड करते हैं मॉनेटरी टर्म में। लेन देन के टर्म में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि एक बिजनेस जब हम चलाते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होता है। कभी आपको वो सेल करेंगे, परचेज करेंगे, कभी उधार पे परचेज करेंगे, क्रेडिट पे, कभी डेबिट पे, तो इन सभी चीज़ों को आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तभी आप देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है, क्योंकि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को ही देखने के लिए हम अकाउंट तैयार करते हैं। दैट्स फाइनल। इसमें कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटेंसी। देखिए, कुछ टर्म्स जब तक आप समझेंगे नहीं, जिसमें 20 पॉइंट्स हैं, 10 आज हम बता दे रहे हैं और 10 नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, क्योंकि ये बेसिक टर्म समझेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या करना है अकाउंटिंग में। फर्स्ट है एंटिटी. Entity means a reality that has a definite individually extends. Business entity means a specially identifiable business enterprises like super bazaar, hire ज्वेलरी. देखिए, एंटिटी मीन्स होता है किसी भी चीज़ का अपना एक अलग ही पहचान होती है। जैसे कोई बिजनेस है, आप रिलायंस जानते हैं, रिलायंस नाम सुनते ही आपको पता है हाँ रिलायंस का ये सामान होता है या ये चीज़ें होती हैं, तो वो एक इसकी एंटिटीज बन गई है। जैसे हम एग्जांपल भी दिए हैं कि जैसे सुपर बाज़ार, आप सुपर बाज़ार जानते हैं। सुपर बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको हर एक सामान मिल जाएगा, घरेलू सामान से, जैसे राशन वासन होता है ना, तो वैसे ही वो होता है, उसमें सब कुछ मिलेगा, राशन, शैम्पू, वो बिस्किट, ग्रॉसरी, मतलब सब कुछ मिलेगा सुपर मार्केट में। हायर ज्वेलरी के नाम से भी ज्वेलरी शॉप होते हैं। तो ये सब क्या होती है कि बिजनेस का जो होता है, एंटिटीज जो होती है वो अपनी अलग होती है, ऑनर से अलग होता है। रिलायंस, मुकेश अंबानी को कोई कहे हाँ वो रिलायंस के चेयरमैन है, यानी बिजनेस का एंटिटीज और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों के अलग अलग पहचान है। ट्रांजैक्शन क्या है? सेकेंड पॉइंट से आपका इवेंट्स इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटीज. It can be a purchase of a goods, receipt of a money payment and receipt to a creditor. इसमें क्या होता है, दो एंटिटीज के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे अगर हम एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से कुछ परचेज किया, सेल किया, उसी ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। गुड्स का ट्रांजैक्शन को भी ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसमें रिसिप्ट ऑफ मनी कह रहा है, मनी का रिसिप्ट हो। परचेज अगर गुड्स कर रहे हैं तो उसमें रिसिप्ट ऑफ मनी होता है। पेमेंट टू ए क्रेडिटर, उधार देना रहता है। ये सब ट्रांजैक्शन भी आपका बिजनेस में ट्रांजैक्शन कहलाता है। एंड थर्ड पॉइंट है एसेट्स. Assets are economic resources of an enterprise that can be usefully expressed in a monetary term. Assets are items of value used by the business in the operation. For example, जैसे इसमें क्या होता है, एसेट्स हम उसे बोलते हैं जो आपका फिक्स, मतलब एसेट्स होता है जो आपकी संपत्ति होती है। जैसे आप उसको कैपिटल में भी यूज़ कर सकते हैं या एसेट्स में, मतलब आप बिजनेस यूज़ करते हैं तो कैश लगाते हैं ना, वो आपका हो जाएगा, कैश हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, मटेरियल हो गया, ये सब आपका एसेट्स में आता है। और कुछ लोग होते हैं, क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनके पास एसेट्स पहले से भी सब कुछ मटेरियल रहते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट कोई टेबल है आपके यहाँ बहुत पहले से, उसको यूज़ कर लिए बिजनेस में, ये सब एसेट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल के हम बताएं, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, मशीनरी हो गया,
कि सभी आपके क्या हो गए, फिक्स एसेट्स हो गए। जैसे बिजनेस हम चला रहे हैं, अपना सामान गुड्स को लाने वाने के पास, मेरे पास ट्रक है, तो हमारा ट्रक जो है फिक्स एसेट्स में आता है। ठीक, एसेट्स में आपका दो तरीके का होता है। एसेट्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं आपके, एक करेंट एसेट्स होते हैं एंड एक दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। ये दोनों एसेट्स को हम बाद में इलाबोरेट कर देंगे। आपका फोर्थ पॉइंट है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट्स दैट एन एंटरप्राइजेज हैज टू पे एट some time in the future. They represent a creditor claim on the firm's assets. Both small and big business find it's necessary to borrow money at one times for the other, and the purchase goods or catered liabilities are classified as the current and नॉन करंट। लाइबिलिटीज में भी आपके दो तरीके होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। इसमें क्या होते हैं कि हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या खरीदते हैं तो कभी कभी हम उधार में भी खरीद लेते हैं कि चलो आगे चल के हम इसका पैसा पे कर देंगे, तो वही हमारी लाइबिलिटीज होती है। लाइबिलिटीज जो होती है हमें बाद में देनी पड़ती है क्रेडिट उधार करने, तो इसलिए इसको हम लाइबिलिटीज कहते हैं। कैपिटल कैपिटल Capital invested by the owner in the firm is known as a capital. Both are cash and assets. कैपिटल जो होता है आपका capital amount invested by the owner in the firm is known as a capital. Both are cash and assets. जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। जैसे कैश हमने इन्वेस्ट किया वो कैपिटल हो गया, और कोई एसेट्स हमने इन्वेस्ट किया वो हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल होता है। सेल्स आर ए टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ए गुड्स और ए सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइड टू कस्टमर। सेल्स में भी ए कैश सेल्स और ए क्रेडिटर सेल्स। सेल्स भी हम जैसे बेचते हैं, कोई सामान बेचते हैं, वो हमारा एक रेवेन्यू टाइप का चीज़ होता है। अगर सोल्ड हो गया, अगर आपको कैश मिल गया तो रेवेन्यू नेचर का हो गया। हम सेल क्रेडिट पे भी कर सकते हैं, उधार पे भी कर सकते हैं, तो ये हमारा सेल्स होता है। रेवेन्यू, these are the amount of a business earned by selling its provide or product or providing service to customer. For example, commission, interest, dividend and rent received. Revenue is called income. रेवेन्यू हमारा एक तरह का इनकम होता है। जैसे हम किसी भी हमको कमीशन मिल गया या कोई इंटरेस्ट हमने किसी को लोन दिया, इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, हमने किसी रेंट पे दिया था, रेंट रिसीव कर गया, तो ये हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम होता है। 8 पॉइंट है एक्सपेंस। एक्सपेंस द यूजुअली आइटम ऑफ एक्सपेंस आर ए डिप्रिसिएशन, रेंट, वेजेस, सैलरी, कॉस्ट ऑफ हीटर्स, लाइट एंड वाटर। एक्सपेंस में हमारा क्या होता है, छोटे छोटे खर्च होते हैं। जैसे हम वेजेस दे दिए, सैलरी दे दिए, लाइट, हीट, अगर बिल्डिंग अब बिजनेस चला रहे तो हीट और लाइटिंग का देना ही पड़ेगा, तो ये हमारे छोटे छोटे खर्च आते हैं। देन 9 पॉइंट है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मनी और incurring liabilities for some benefit service or property received in is called expenditure. Purchase of a good, purchase of machinery, purchase of a फर्नीचर etc आर एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर हमारे क्या होते हैं, एक कह सकते हैं कि सिंपल वर्ड में कि ये बड़े खर्च होते हैं, जिसमें हम अगर कोई मशीन खरीद लिए, परचेज कर लिए, तो ये हमारा खर्च हो गया। कहीं बिल्डिंग खरीद लिए या कहीं फर्नीचर खरीदे, तो ये बड़े खर्च हमारे होते हैं, ये बिग एसेट्स टाइप के खर्च हो जाते हैं। प्रॉफिट द एक्सेस, आपका 10 पॉइंट्स है। प्रॉफिट द एक्सेस of a revenue of a period over its related expenses during on accounting year is a profit. जो आपका रेवेन्यू है, रेवेन्यू उस पीरियड में आपको जो एक्सपेंस आपने जितने खर्च किए उससे अधिक आपको रेवेन्यू मिल गया, तो आपको प्रॉफिट हो गया। जितना आपने एक्सपेंस किया उससे अधिक आपको रेवेन्यू हो गया, तो हमारे बिजनेस के लिए उस पीरियड में प्रॉफिट हो गया। अकाउंटिंग ईयर
हम आप सभी को बता देना चाहते हैं कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है इन अकाउंटिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।